जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी रामपाल। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए गोपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ए पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में, सी उत्तर प्रदेश में, डी केरल में। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? ए कुमार गुप्त, बी हर्षवर्धन, सी धर्मपाल, डी विजय सेन। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी धर्मपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ए नए चंद्र, बी अमोघ वर्ष, सी विज्ञानेश्वर, डी कंबन। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी विज्ञानेश्वर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ए दिल्ली में, बी झांसी में, सी चित्तौड़गढ़ में, डी सीकरी में। आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सी चित्तौड़गढ़। साथियों, इस प्रकार के डेली जनरल नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चले अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ए भवभूति, बी जयदेव, सी चंद्रबरदाई, डी बाण भट्ट। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी चंद्रबरदाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? ए चौहानों ने, बी तोमरों ने, सी प्रतिहारों ने, डी परमारों ने। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी तोमरों ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? ए रामानुज, बी भास्कराचार्य, सी कौटिल्य, डी अमर्त्य सेन। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी भास्कराचार्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? ए प्राकृत, बी पाली, सी हिंदी, डी संस्कृत। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी हिंदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध या विस्तृतता का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ए सिकंदर और घनानंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद, सी सिकंदर और पोर्स, डी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी सिकंदर और पोर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ए तक्षशिला, बी अवंतिका, सी दान्य कटेक, डी कान्य कुब्ज। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी अवंतिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महापद्म नंद, बी घनानंद, सी कालाशोक, डी नागार्जुन। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए महापद्म नंद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ए पतंजलि, बी गौतम, सी कात्यायन, डी पाणिनि।
आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, पाणिनि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? ए गुप्त काल, बी चोल काल, सी मौर्य काल, डी राजपूत काल। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, गुप्त काल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जोड़ा है? ए बहमान, बी हेवनसांग, सी मैग्नेस्नीज, डी अल बरूनी। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, हेवनसांग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। बहमन किसके शासनकाल भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ए पावा, बी उज्जैन, सी श्रावस्ती, डी सारनाथ। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, श्रावस्ती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? ए मुंगेर, बी कनौज, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, मुंगेर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी मोहम्मद गौरी। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी संभा अलकृत करते थे? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी विजय सेन, डी लक्ष्मण सेन। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्मण सेन। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ए भीमदेव प्रथम, बी भीमदेव द्वितीय, सी मुद्राज प्रथम, डी मुद्राज द्वितीय। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, भीमदेव प्रथम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था? ए भीमदेव प्रथम, बी भीमदेव द्वितीय, सी मूलराज प्रथम, डी मूलराज द्वितीय। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, मूलराज द्वितीय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ए अफगान, बी मंगोल, सी अरब, डी तुर्क। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, अरब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ए दाहिर राय, बी दाहिर, सी चच, डी राय सहसी। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, दाहिर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी जेम्स प्रिसेप, डी मार्टिमर हिलर। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? ए आत्मा और ब्रह्मा में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मात्र शक्ति में।
आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी, मातृशक्ति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ए अंगुत्तर निकाय, बी दीपवेश, सी महावंश, डी महावस्तु। आपका सही उत्तर होगा ए, अंगुत्तर निकाय। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी घनानंद, डी अशोक। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, उदयन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ए महर्षि गौतम, बी महर्षि कणाद, सी महर्षि पतंजलि, डी महर्षि कपिल। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, महर्षि कणाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ए इंद्र, बी सोम, सी वरुण, डी अग्नि। आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ए, इंद्र। चलिए 31वें क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। महर्षि पतंजलि किस शासक के समकालीन थे? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी कनिष्क, सी पुष्यमित्र शुंग, डी चंद्रगुप्त। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, पुष्यमित्र शुंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। किस चीनी यात्री को वर्तमान सा के मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ए इंत सिंह, बी फामान, सी सयुंगन, डी हैन सांग। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, हैन सांग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? ए कनिष्क, बी हर्ष, सी फामान, डी अशोक। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, कनिष्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए हैरी स्मिथ, बी चार्ल्स मेटकाफ, सी जॉन टावर, डी जेम्स प्रिसेप। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जेम्स प्रिंसेप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ? ए पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गोरी, बी भीम एवं मोहम्मद गोरी, सी जयचंद एवं मोहम्मद गोरी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा सी, जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? ए नागर, बी द्रविड़, सी वेसर, डी गांधर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, नागर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ब्लैक पेगोडा क्या है? ए मिस्र में, बी श्रीलंका में, सी कोणार्क में, डी मदुरै में। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, कोणार्क में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ए ययाति केसरी ने, बी लाला तेंदु केसरी ने, सी नरसिंह देव ने, डी प्रताप रुद्र देव ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, ययाति केसरी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए श्रवणबेल गोला, बी पार्श्वनाथ पर्वत, सी इंदौर, डी माउंट आबू। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, माउंट आबू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं।
उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा रतन सिंह, डी राणा हमीर। साथियों आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए राणा कुंभा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ए वशिष्ठ, बी सांबर, सी अगस्त्य, डी विश्वामित्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अगस्त्य। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नलमाला पहाड़ियाँ, डी नर्मदा घाटी। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी नर्मदा घाटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कब और किसने शक प्रारंभ किया? ए कडफिश 58 ईस्वी पूर्व, बी रुद्रादामन 78 ईस्वी पूर्व, सी विक्रमादित्य 58 ईस्वी पूर्व, डी कनिष्क 78 ईस्वी पूर्व। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी कनिष्क 78 ईस्वी पूर्व। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? ए शाक्य, बी ज्ञात्रक, सी लिच्छवी, डी सलास। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ज्ञात्रक। साथियों इतनी मेहनत मैं करता हूं तो प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे वीडियो हम डेली लेकर आते रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ए आर्यभट्ट, बी कालिदास, सी नागार्जुन, डी चाणक्य। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी नागार्जुन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ए 1017, बी 1020, सी 1028, डी 1128। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 1028। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? ए सोत काको, बी सुत कांगेडोर, सी सूरकोटदा, डी रंगपुर। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी सूरकोटदा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में से निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ए मैगन, बी मेलुआ, सी फैलका, डी दिलमुन। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी मेलुआ। साथियों चैनल को है जो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे जीके की वीडियो हम डेली लेकर आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी अशोक, डी कृष्णदेव राय। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए हर्षवर्धन। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत किसके दरबार में आए थे? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी अशोक। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।